नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। टॉपिक हमारा चल रहा था क्लॉक यानी कि घड़ी। प्यारे बच्चों, घड़ी की बात चल रही थी और घड़ी के हमने 3-4 टॉपिकों की बात कर ली थी और आज बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज का जो टाइप नंबर रहेगा वो प्यारे बच्चों वो रहेगा टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर जो 5 है वो क्या है, जिसको हम कहते हैं समकोण। प्यारे बच्चों, समकोण बोलो या फिर 90 डिग्री का कोण बोलो या फिर लंबवत बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है भाई, क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है और लंबवत है। कि सर ये कैसे है? तो देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लॉक होती है ऐसी गोल वृत्ताकार। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 3 बजता है और यहाँ 9 बजता है और यहाँ रहता है सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु। अब मान लीजिए आपकी घड़ी में बजे हुए हैं एग्जैक्ट 9, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का एंगल है। चलिए वेरी गुड। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 बजे हुए हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल होगा। कि भाई हमने जब इस सर्कल को आधे पार्ट में डिवाइड किया और फिर आधा किया तो इधर 90 तो इधर 90 आया। तो भाई अगर इसको मैं ऐसे खींच दूं लाइन को ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री होगा और इधर खींचूंगा तो भी 90 डिग्री होगा। क्या सर? बिल्कुल होगा। अब बात यह है कि इसको हमने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया। कि भाई देखिए, ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट हो गए। मैंने कहा कि बेटो कि वृत्त के सभी कोणों का मान कितना होता है? आपने जवाब दिया 360 डिग्री होता है। सर मैंने कहा बच्चों जब 360 है यानी पूरे सर्कल यानी 4 भागों का ही तो मान 360 है। कि सर बिल्कुल, जब 4 भागों का मान 360 है तो भाई एक भाग का मान कितना होगा? कि सर 360 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अब भाई एक पार्ट में 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि सर बिल्कुल आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे 90 डिग्री का क्या है। समकोण बोलेंगे तो भी इसका मतलब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का कोण 90 का और लंबवत का मतलब भी 90 डिग्री होता है। अब इसमें थोड़ी सी बातें याद रखने योग्य हैं कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती हैं। सर 1 घंटे में कितने समकोण बनाती हैं? सर 2 समकोण बनाती हैं। कि सर जब 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो बताओ 12 घंटे में कितने बनेंगे? तो 12 घंटे में समकोण बनते हैं प्यारे बच्चों 22 समकोण। चलिए सर यहां पे अगर 1 दिन बोल दे, सर 1 दिन बोलेगा इसका मतलब 24 घंटे होंगे और 24 घंटे में कितने समकोण बनाएगी प्यारे बच्चों? 44 समकोण बनाएगी। तो ये हुई बात, 1 घंटे में 2 समकोण, 12 घंटे में 22 समकोण और 1 दिन में 44 समकोणों का निर्माण होता है। पूछ लेता है कभी कभी, बताओ 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाती हैं? तो 1 दिन में बनाती है 44 समकोण। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये तो बात समझ में आ गई, अब आगे की बात समझाओ, समकोण कैसे निकालें? वहां तो टाइम देगा और समकोण पूछेगा भाई इतने से इतने बजे के बीच कब समकोण बनेगा। सर क्या होगा? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला कौन सा होगा? प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का मान कितना होता है? 11:60 होता है। सर चलिए, तो यहां पे क्या हुआ? 60/11 इंटू क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? बजकर लिखते हैं। ये तो शुरू से चल रहा है कि 60/11 इंटू बजकर। अब क्या होता है इसमें? प्लस और माइनस का 3 और होता है। अब बच्चों के दिमाग में घूम गई बात कि सर ये प्लस माइनस का 3 क्यों लिखा? प्यारे बच्चों क्यों लिखा उसकी बात कर लेते हैं। भाई घड़ी के सभी कोणों का मान कितना था? 360 और 4 भागों का मान 360 था, तो एक भाग का मान कितना था भाई? 90 डिग्री था। तो मैंने कहा भाई यूं बताओ कि घड़ी में टाइम कितना होता है? कि सर 12 घंटे। 12 घंटे जब होते हैं तो एक भाग में यानी ये एक पार्ट जो है ये पार्ट कितने घंटों का होगा? तो आप कहोगे सर 4 का भाग दे दो, 4 तिया 12, एक भाग बराबर कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो हमने 3 ही तो लिखा है। बात समझ में आ गई होगी। क्या है? 60/11 इंटू बजकर प्लस माइनस के 3, यानी एक भाग का मान कितने घंटे के बराबर होता है? 3 घंटे के बराबर होता है। कि ठीक है सर, अब देखिए क्या होता है।
इसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जब दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर, जब दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर मान यदि 11 से अधिक प्राप्त हो, 11 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त मान में से 12 घटा दिए जाते हैं। जनाब ध्यान से सुनिए, निगाहें टिका के रखिए, निगाहों का ही फेर है, सब कुछ निगाहें हैं। क्या है कि जब दिए गए समय में, यानी कोई भी टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, जब दिए गए समय में आप क्या करेंगे भाई, एक बार प्लस करना है ना, क्योंकि 1 घंटे में 2 समकोण, एक प्लस में बनेगा और एक माइनस में बनेगा। अब प्लस करोगे तो 3 जोड़े जाने पर मान यदि क्या हो जाए, 11 से अधिक, मतलब 11 से ऊपर चला जाए। मान यदि 11 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त मान में से क्या करते हैं, 12 घटा देते हैं, क्योंकि 12 के ऊपर हमारा समय नहीं चलता है, रेलवे समय में हमारी क्लॉक काम नहीं करती है। ठीक है सर, ये पहली बात। दूसरी बात, ध्यान रखने योग्य बात क्या है, जब दिए गए समय में से 3 घटाए जाने पर मान यदि ऋणात्मक प्राप्त हो तो दिए गए समय में 12 जोड़ दिए जाते हैं। जनाब ध्यान से सुनिए, क्या है, जब दिए गए समय में से क्या करोगे भाई, जोड़ना ही जोड़ना थोड़ी है, क्योंकि माइनस का साइन भी है तो घटाना भी होगा। यदि दिए गए समय में से 3 घटाए जाने पर मान यदि कैसा आ जाए भैया, मान यदि आ जाए कैसा, ऋणात्मक आ जाए। मान यदि ऋणात्मक आ जाए तो जो भी समय दिया गया है उसमें क्या ऐड कर देंगे, तो 12 जोड़ देंगे सर। ठीक है, चलिए तीसरी बात भी ध्यान से देखें भाई, 8 से 9, 9 से 10 तथा 2 से 3, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 3-3 समकोणों का निर्माण करती हैं। 8 से 9, 9 से 10 तथा 2 से 3, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाती हैं भाई, 3-3 समकोण बनाती हैं। देखो 1 घंटा, भाई ध्यान से देखना सर, 1 घंटा में 2 समकोण, तो भाई 8 से 9 और 9 से 10 कितने घंटे हो गए, कि सर 2 घंटे हो गए। और जब 1 घंटा में 2 समकोण तो 2 घंटा में कितने समकोण, 4 समकोण। जबकि 4 नहीं बना रही, कितने बना रही भैया, 3 बना रही है। क्यों, क्योंकि 9 बजे 1 समकोण अपने आप बनता है, और जो अपने आप समकोण बनता है उसको अपन फिगर काउंटिंग में नहीं लाते हैं। ठीक है, अब ये बातें अपनी चली, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अभी अपन करेंगे इसके ऊपर। अपनी जो टाइप चल रही है वो चल रही है क्या, समकोण या फिर 90 डिग्री का कोण या फिर लंबवत। भाई 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण, 12 घंटे में 22 समकोण, 1 दिन में 44 समकोण बनते हैं। अब कह रहा है कि भाई समकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि सर समकोण निकालने का फॉर्मूला जब भी पता चलेगा जब हमें इसका अनुपात पता होगा, और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुपात क्या होता है, 11:60 होता है। तो भाई सूत्र क्या हो गया, 60/11 इंटू बचकर और प्लस माइनस के 3। कि सर प्लस माइनस के 3 का क्या मतलब है भैया, एक बार प्लस में बनेगा और एक बार माइनस में बनेगा। पहली चीज याद करने योग्य क्या थी, कि जब दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर
मान यदि 11 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त मान में से क्या करते हैं, 12 घटा दिए जाते हैं। जब दिए गए समय में से 3 घटाए जाने पर मान यदि कैसा आ जाए भैया, माइनस का आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो दिए गए समय में 12 जोड़ दिए जाते हैं। तीसरी बात, 8 से 9, 9 से 10 तथा 2 से 3, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 3-3 समकोणों का निर्माण करती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, बस प्यार से देखना है, प्यार से देखते चलिए, निगाहें टिकाते चलिए, बस आपकी नौकरी आपके कदम चूमेगी। नौकरी ही आजकल सब कुछ हो चुका है और बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलती है। पहला क्वेश्चन कि सर 8 से 9 बजे के मध्य किस किस समय, क्योंकि 2 बार बनता भैया तो किस किस हो जाएगा, किस किस समय, दूसरा किस मत मान लेना भाई, किस किस समय दोनों सुइयां समकोणों का निर्माण करेगी। अब भाई प्यारे बच्चों 2 प्रकार से निकालना पड़ेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो भाई देखो क्या होगा, 60/11 इंटू सर क्या लेना है, बजकर में क्या लेना है 8, तो एक बार तो 8 + 3 कर दो सर, कर दें भैया, कर दीजिए। चलिए अगला कि सर लिखो 60/11 इंटू क्या लेना है सर, बजकर, बजकर में क्या लेना है सर 8 ही रखना है, और एक बार क्या करना -3। अरे अगर ठीक है भाई हम तो कर लेंगे इसको, अरे भाई मास्टर तू इतना क्यों समझा रहा, हम कर लेंगे। चलो देखो क्या होगा, बोलो भाई 60/11 गुणा 11। अब सर 11 से 11 कैंसिल हो गया, सर क्या बचा, 60 मिनट ही तो बचा। पहला समकोण कब बनेगा, 8:60 यानी कि 9 बजे। पहला बनता भैया, बिल्कुल सर बनता है। दूसरा देखिए सर 60/11 इंटू 5, वेरी गुड, 6 पंजे 30 यानी 300/11 हो गया, बिल्कुल भाग दे दो भैया, 11 दूना 22, कितने बचे 8, 80, 11 7 77, 27 से 3/11। दूसरा कब बनेगा, 8:27 और 3/11 सेकंड पर बनेगा। बताइए किसी को कोई समस्या, बताइए भाई किसी कोई समस्या, कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, किसको किसको, 3 को। चलिए बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब देखते हैं अब आगे क्या प्रोसीजर चलता है। अब 3 क्वेश्चन हम करके देखेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन करना है सर 9 से 10 कर लेते हैं, वेरी गुड कर लो सर। सेकंड क्वेश्चन इधर कर लो सर, सेकंड करो सर, सेकंड क्वेश्चन कर लो आप सर, 4 से 5 कर लो आप। चलिए कर लेंगे भैया, 4 से 5 कर लेंगे सर। तीसरा क्वेश्चन करिए सर, 1 से 2 कर दो आप, तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन 2 पार्टों में डिवाइड होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलेगा भैया, बिल्कुल चलेगा सर, चलेगा। चलिए कर लीजिए भैया, क्या होगा 60/11 इंटू बजकर 9 + 3, वेरी गुड सर। 60/11 इंटू 9 - 3, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आंसर सबके आ रहे हैं भाई, 60/11 और इंटू क्या करेंगे भैया 12। जल्दी से पहली चीज जो बताई थी उसको याद करिए, क्या बताई थी, यदि दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर मान यदि 11 से अधिक हो जाए, भैया 12 आ गया, 11 से अधिक है, तो प्राप्त मान में से 12 घटा दिए जाते हैं, वेरी गुड। अब क्या हुआ 60/11 इंटू 0। अब सब 0 हुई तो एवरीथिंग इज 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो एक तो आ गया भाई 0 मिनट यानी कि 9:0 यानी एग्जैक्ट 9 बजे बनाएगी, कि सर बिल्कुल बनाएगी, 9 बजे बनाएगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं
सर यहाँ तो ये होगा 60/11 इंटू 9 में से 3 गए तो सर 6 चिंगी 36, 360/11। सर बताओ क्या होगा, 11 तिया 33 होगा सर। वेरी गुड। 36 में से 33 गए क्या बचा प्यारे बच्चों, 3 बचा, 30 हो गए, 11 दूना 22 और 32 सही 8/11, यानी कितने बज के, 9 बज के। जय राम जी की। हो गया भैया, हो गया। जादू देखो जादू। चलिए अगला जादू, अगला जादू देखेंगे भाई, अगला जादू देखेंगे। जादू है जादू। अरे जल्दी बोलो भाई क्या करें। कर सर करो 60/11 इंटू बजकर ले लो 4 और प्लस कर दो 3। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए अगला क्या करें, 60/11 इंटू सर 4 माइनस 3 कर दो सर। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। अच्छा चलिए क्या करोगे सर, कर दो 60/11 इंटू 7 कर दो भैया। वेरी गुड। और इधर क्या कर दो भैया, 60/11 गुणा 1 लिख दो सर। वेरी गुड। क्या होगा भैया, 420 होगा क्या, 420/11 होगा भैया। वेरी गुड। इधर क्या होगा, 60/11 होगा भैया। वेरी गुड। चलो इधर करो 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितने बचे भाई, 9 90 हो गए। 11 8 88, 32 सही 2/11 सर, कितने बच के, 4 बच के 38 सही 2/11 पे समकोण बनेगा भाई। वेरी गुड। सर इधर क्या बनेगा सर, 5 सही 5/11 बनेगा सर, कितने बच के, 4 बच के बनेगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए चलिए जनाब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड। क्या करें भाई, बोलो जनाब जल्दी से। सर कर दो 60/11 इंटू बचकर 1 प्लस 3 कर दो सर। वेरी गुड। सर इधर क्या लिखेंगे, 60/11 इंटू बचकर सर 1 माइनस 3 कर दो सर। वेरी गुड। सर क्या करें, 60/11 इंटू 4 कर दो सर। वेरी गुड। इधर भाई 60/11 इंटू माइनस का 2। और अब भैया अब हो गया कवाड़ा, अब हो गया कबाड़ा। सर 1 में से 3 घटाया, आंसर तो ऋणात्मक आ रहा है। आपने कुछ और ही बताया था। मैंने बताया था ना भैया, क्या बताया था बताओ, कि अगर दिए गए समय में से 3 घटाए जाने पर मान यदि कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, दिए गए समय में 12 जोड़ दिए जाते हैं। तो 1 दे रखा, 12 जोड़ेंगे सर, कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3। वेरी गुड। इधर आ गया 240/11। सर इधर क्या होगा, 60/11 गुणा 10 ही तो होगा सर, हो गया सर 600/11। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए कर लीजिए सर, दीजिए 11 दूना 22, 2 बच के 20 हो गए, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 भैया। वेरी गुड। कितने बच के, 1 बच के। चलिए इधर कर लो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 बज के 50 हो गए भाई। 11 चौक 44, 11 चौक 44। इधर देखिए 600 में भाग दे रहे ना 11 का, 11 पंजे 55, कितना बचा भैया, 5 50, 11 चौक 44, कितने बचे भैया, 6 54 सही 6/11। और इसी को कहते हैं समकोण निकालना। बताओ भाई किसको समस्या आई। अरे भैया बस 2 पार्टों में क्वेश्चंस होता है, और एग्जाम में ऑप्शन कौन सा दे रखा होगा, सर एक ही दे रखा होगा, चाहे तो वो प्लस का होगा चाहे वो माइनस का होगा। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। चलिए टॉपिक चल रहा था, एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन। क्या चल रहा था भाई, समकोण या फिर 90 डिग्री का कोण या फिर लंबवत। बताइए 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है दोनों सुइयां। सर 1 घंटे में 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। वेरी गुड। 1 घंटे में 2 समकोण। सर 12 घंटे में कितने, 12 घंटे में 22 समकोण। सर 1 दिन में 44 समकोण। सर 2 दिन में 88 समकोण। सर चलिए समकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 60/11 इंटू बजकर और प्लस माइनस के 3। सर प्लस माइनस के 3 का क्या मतलब होता है कि भाई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले नियम नंबर फर्स्ट आपको बताया था, यदि दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर मान यदि ऋणात्मक प्राप्त हो, यदि दिए गए समय में 3 जोड़े जाने पर मान यदि 11 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त मान में से 12 घटा दिए जाते हैं। दूसरी बात, यदि दिए गए समय में से 3 घटाए जाने पर यदि मान यदि कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो भाई दिए गए समय में कितने जोड़ दिए जाते हैं, बोलो जल्दी से, कितने, 12। तीसरी बात, 8 से 9, 9 से 10 तथा 2 से 3, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाती है भैया, 3 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई है। अब देखिए
अब देखिए इसकी छठी टाइप, अब देखिए इसकी छठी टाइप क्या कहती है। छठी टाइप देखें, छठी टाइप नॉर्मली ऐसा क्वेश्चंस एसएससी पूछता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। छठी टाइप का नाम है सुइयों की स्थिति के आधार पर, सुइयों की स्थिति के आधार पर, सुइयों की स्थिति के आधार पर। अब प्यारे बच्चों अब यहां पे सब कुछ चेंज होगा। देखिए अभी तक अनुपात चल रहा था 11:60, लेकिन जब सवाल में बात कर दी जाए किसकी भाई, स्थिति की बात कर दी जाए, तो स्थिति की जब बात करते तो ये अनुपात बदल जाता और अनुपात क्या हो जाता प्यारे बच्चों, 13:60 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब सुइयों की स्थिति की बात करेगा तो आपसे दो चीजें पूछेगा। फर्स्ट चीज, एक तो कहेगा जाने का वास्तविक समय, दूसरी चीज पूछेगा आने का वास्तविक समय, दो चीजें पूछेगा। अब देखिए अनुपात हो गया क्या, 13:60, तो फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा 60/13 और 60/13। ध्यान रखना जब सवाल में बात किसकी करेगा, स्थिति की बात करेगा, जब भी अनुपात 13:60 होगा, अन्यथा अनुपात 13:60 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। जाने का बोले चाहे आने का बोले 60/13 फिक्स हो चुका है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अगर जाने का पूछे तो आने का ले लो और आने का पूछे तो जाने का ले लो, काम खत्म। अब जाने के कह रहा है तो यहां क्या लेंगे कि सर आने के बाद का समय, और अगर आने की बात करें तो क्या लेंगे प्यारे बच्चों, जाने के बाद का समय, ठीक है जनाब। जब सवाल में बात करेगा किसकी, स्थिति की, अनुपात बदल के क्या हो जाता है 13:60, या तो पूछेगा जाने का वास्तविक समय या पूछेगा आने का वास्तविक समय। जाने के वास्तविक समय की बात करें तो क्या लिखेंगे 60/13 इंटू आने के बाद का समय। आने की बात करेगा तो क्या लिखेंगे 60/13 इंटू जाने के बाद का समय। अभी तक हम प्रारंभिक समय की बात कर रहे थे, अब जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी, बाद वाले समय की बात चलेगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है राम सुबह 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय जाता है तथा दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य जब घर वापस आता है तो वह देखता है कि सुइयों की स्थिति वही है जो सुबह थी। तो बताओ वह वास्तव में कितने बजे विद्यालय गया था। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आता है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए। निगाहें टिका के जना, बस जादू है, कुछ नहीं है जादू है। बस देखिए, राम सुबह 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय गया। भाई 8 से 9 बजे के मध्य का मतलब 8:10 पे जा सकता है, 8:15 पे, 8:20 पे, 8:25 पे, 8:30 पे, कितने पे जा सकता है, मध्य में जाता, हमें नहीं पता है। मध्य में विद्यालय जाता है
तथा दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य वापस आ जाता है, तो वह देखता है कि सुइयों की स्थिति, भैया बात स्थिति की करिए क्या, मैंने ये बोला स्थिति की बात करें तो ही ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा कि सर करिए स्थिति की बात। जो सुबह थी, स्थिति वही है जो सुबह थी, तो वास्तव में कितने बजे विद्यालय गया था, यानी कि जाने की बात कर रहा है। तो सर क्या लिखूं, सर 60/13 इंटू जाने की बात कर रहा है, तो आने के बाद का समय आया कब, 2 से 3, बाद का समय 3, 6 18 180/13 हुए कि नहीं हुए भाई, कि सर हो गए। अब देखो समय किस में आएगा कि सर 8 बजकर जो भी आएगी मिनट आएगी, 13 एकम 13, कितने बजे भाई 5, 50 हो गए, 13 तिया 39 और 11/13 कि सर 8:13 और 11/13 पर वो कहां गया था, विद्यालय गया था। ये तो क्वेश्चन ने पूछा, मैं कह रहा हूं कि आने का वास्तविक समय क्या था, तो आप कहेंगे सर 60/13 इंटू जाने के बाद का समय कितना, 9, सर 9 छिक्की 54 होते हैं, 540/13, वेरी गुड। कब आया कि सर 2 बजे बाद ही आया होगा, 13 चौकू 52, सर 13 चौक 52 होते हैं, सर 54 में 52 के 2 ही तो बचे भाई, 2 बच के 20 हो गए, तो भाई 13 एकम 13, 7/13, तो भैया कब वापस आया, 2:41 और 7/13 पर। तो प्यारे बच्चों जनाब देखिए, जितने भी घड़ी के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन टाइपों पे ये पूरी क्लॉक चली है, पूरी क्लॉक बनी है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे समझा चुका हूं। कंप्लीट चीज मैंने आपको पूरी टाइप समझा दी है, और अब हम इन टाइपों पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखना कितने फटाफट होते हैं जब हम इसको पढ़े हुए रहते हैं, तो ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो 1 से लेके ऐसे 17 तक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और चुटकियों में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। पूरा टॉपिक आप समझ चुके हैं, पूरे टॉपिक के अंदर क्या दिया गया है ये बात हमें पता चल चुकी है कि पूरे टॉपिक में क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे टॉपिकों के बारे में हम समझ चुके हैं, सारे टॉपिक में क्या क्या दिया गया। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। प्यारे बच्चों पहले बोला गया है 2:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था कि 2:30 की बात है, 2 का मतलब 2 और 30 का मतलब 6, यही होता है कि सर बिल्कुल होता है। मैंने कहा पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दीजिए, तो सर क्या बच गई 4। सर 4 का गुणा किससे करना था, 30 से, और क्या करना है, मिनट का आधा माइनस करना है, मिनट का आधा माइनस कितना 15। सर 4 तिया 12 यानी कि 120 माइनस 15 इक्वल टू सर 105 डिग्री का एंगल होगा। सर 105 डिग्री मतलब बी अपना ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन राइट है, 105 डिग्री। यानी पहला क्वेश्चन हो चुका है। बस 2:30, 2 का मतलब 2 और 30 मिनट कब होते हैं, जब 6 पे सुई आती है, पीछे वाली में से आगे वाली को लेस करो, मल्टीप्लाई 30 से करो और मिनट का आधा घटा दो, दैट्स अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखें भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने अंश का कोण होगा। अरे भैया देखो 3 और 30 है, 3 का मतलब 3 और 30 का मतलब 6, 6 में से 3 लेस करे तो 3 × 30 और माइनस 15, मिनट का आधा 15, 30 तिया 90 माइनस 15 इक्वल टू 75 डिग्रीज आंसर, यानी डी आंसर होगा भैया, इसका डी आंसर होगा। बोलिए कितने जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है प्यारे बच्चों, देखो 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर का मतलब होगी समान दिशा। चलो तुक्का सेट करते हैं। सर तुक्का सेट करना सिखाओ। वो भाई पीछे की संख्या 2 और शेष बची 3, 3 और 2 5, 10 होने चाहिए, 5 हो रहे हैं, पहला आंसर नहीं आएगा। 8 और 3 11, सर 10 होना चाहिए, 11 गलत है ये भी। 7 और 3 10 और 7 और 3 10, सर ये तो दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों का योग 10 आ रहा है। तो भाई साहब कर दीजिए सॉल्यूशन। क्या करना है, 60/11 इंटू बचकर कितने लेने भाई, प्रारंभिक 5, 300/11, 11 दूना 22, 8 बचे 80 हो गए, 11 8 88,
11 8 88, 6 पंजे 30, 300, 300 बटा 11 दूना 22, 80 हो गए, 11 7 77, 11 7 77, 27 से 3 बटे 11 इज राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, 27 से 3 बटा में 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके ऊपर। अभी तो बात करी थी समान दिशा की, अब कर रहा है विपरीत दिशा की। ठीक है, विपरीत दिशा में भी क्या होगा? 60 बटा में 11 इंटू बचकर कितने लेने भैया? 4। अब प्लस माइनस का 6 भी होता है, तो 4 6 से कम है कि ज्यादा? कि सर कम है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 6। सर 60 बटा में 11 इंटू 10 हो गए भैया, तो 600 बटा में 11, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 54 से 6 बटे 11 इज राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा भाई? डी होगा। बस कुछ नहीं करना, 60 बटा में 11 इंटू बचकर और प्लस माइनस के 6। अगर समय दिया गया समय 6 से कम है तो प्लस और 6 से ज्यादा है तो माइनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, यह दिखाई दे रहा है। 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे मिनट की सुई परस्पर समकोण बनाएंगी? भैया समकोण बनाएंगी। चलो समकोण बना देते हैं। सर क्या होगा? 60 बटा में 11, एक बार तो 7 प्लस 3 होगा, दूसरी बार 60 बटा में 11 इंटू 7 माइनस 3 होगा। होगा, बिल्कुल होगा। 60 बटा में 11 इंटू 10 हो गया जनाब, तो कितना हो गया? 600 बटा में 11। सर अभी आंसर आया सर 54 से 6 बटा में 11। सर 54 से 6 बटा में 11 दिखाई दे रहा है भाई साहब, दे रहा है तो दूसरा चेक करो। दूसरा चेक करें, 60 बटा में 11 इंटू कितने रह गए भैया? 4, 240 बटा में 11। बोलो भाई क्या होगा? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बच गए 20 हो गए, 11 एकम 11 और 9 बटा में 11। सर 21 से 9 बटा में 11 भी आंसर आ रहा है, 54 से 6 बटा में भी 11 आंसर आ रहा है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं। सर क्या करूं? मैंने सी ऑप्शन देख ले भाई, उपरोक्त तो दोनों समय सही है और सही है तो दोनों ही आंसर सही होंगे। बताइए क्या दिक्कत आ रही है भाई? दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। 60 बटा में 11 इंटू बचकर प्लस माइनस के 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जब समकोण निकालना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चंस कितने जल्दी जल्दी होते हैं जब अपने को टर्म पता होती है, पूरा टॉपिक समझ में आता है। इसलिए मैंने आपको पूरा टॉपिक पहले ही समझा दिया था और समझाने के बाद में फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। यह कह रहा अपराह्न, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर। अपराह्न 10 बजे से रात्रि, अपराह्न 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी कि घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होंगी? अरे भैया देखो बनाना पड़ेगा घड़ी। भैया यहां बजे 12, यहां बजे 6, यहां बजे 9, यहां बजे 3, 1 बजे चालू हुई 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और फिर 11। चलेगी भाई कहां से? 1 बजे से, 1 से ये 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से ये चल रही है भाई। अब देखो 1 से 2 बजे 2 समकोण, लेकिन 2 से 3, 3 से 4 बजे के बीच कितने समकोण? 3 समकोण आपको समझाया था। 4 से 5 चली 2 समकोण, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, लेकिन 8 से 9, 9 से 10 के बीच में कितने? 3। अब गिनो इनको, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। कितने समकोण बनेंगे? 16। पहली बात। दूसरी बात देखो, आप 1 से गिनती चालू करो, 1 के आगे 2, यानी 1 घंटा होगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल घड़ी कितने घंटे चल रही है? सर 9 घंटे। 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं? 2 समकोण। तो 9 घंटा में कितने समकोण बनने चाहिए थे? 18। पहली बात 18। अगर बीच में कोई लफड़ा नहीं होता तो 18 आंसर सही आता, लेकिन मैंने बोला था 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में कितने समकोण बनते हैं? 3। हमने गिने कितने? 4। 1 कम कर दो, और 8 से 9, 9 से 10 में भी 1 कम कर दो, 1 और 1 2 कम करो, 18 में से 2 लेस कर दो तो 16 बन जाएंगे भैया। आंसर तो 16 ही आना है। तो ये अपना इसका तरीका है करने का। घड़ी क्लॉक बनानी पड़ेगी और बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए भैया, देखो बड़े प्यार से देखो।
ये कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। भाई साहब 5 मिनट की दूरी की बात कर रहा है, तो कब होगी 5 मिनट की दूरी। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, देखिए जब दूरी की बात कर दे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 12/11 और जितने मिनट दिए उसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 60/11। ठीक है, करिए कितना होगा 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। दैट्स आंसर, आंसर आएगा। देखो कभी भी जब मिनट की दूरी की बात कर दे, 5 मिनट की दूरी, 10 मिनट की दूरी, 20 मिनट की दूरी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी दिया गया उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 12/11 से। सर क्यों किया, मैंने बोला क्या भाई अनुपात कितना होता है कि सर 11:60 होता है ना भाई साहब, 11:60 होता है। चलिए अब ये बताइए 11:60 होता है तो भाई ये किसके बराबर, भाई इसको अपन यूं भी तो बोल सकते हैं 12वां भाग। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये दूरियों के लिए अगर बात करें तो 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 सही 5/11 गुणा किससे करना 12/11 से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 8वां, ये कह रहा है 4 AM और 2 PM बजे के बीच घड़ी के घंटे या मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, एक दूसरे के ऊपर और नीचे। अब देखो भाई ऊपर नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, यानी विपरीत दिशा की बात कर रहा है। चलिए यहां 12 बज रहे हैं, या 6 बज रहे हैं, या 3 बज रहे हैं, या 9 बज रहे हैं, या 4 या 5 या 7 या 8 10 या 11 या 1 या 2। 4 AM यानी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, ये 4 बज रहे हैं भाई साहब, और 2 PM हो रहे हैं तो भाई साहब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और ये 10 बार। यानी कि देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2, टोटल घड़ी चल रही है कितने घंटे, 10 घंटे। अब आपको ये पता है कि भाई 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 6 बजे अपने आप होती है, मैंने आपको बताया था 5 से 7 के बीच में एक बार होती है 6 बजे, तो एक कम होगी तो 10 में से एक लेस करो तो कितनी बार आएगा 9 बार। तो इसमें 9 आंसर है, यानी ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, यानी ए आंसर क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ये अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की बात कर लें। चलो अब डायरेक्ट कराऊंगा मैं आपको, अब मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। देखिए क्या होगा, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक, भाई सुबह 5 से शाम 5 12 घंटे हो गए भैया। कितनी बार सरल रेखा में होंगी, सरल रेखा में होंगी कितनी बार। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सरल रेखा ये होता भाई, तो कितनी बार हो जाएंगी 11 बार हो जाएंगी, बिल्कुल कितनी बार 11 बार। तो 12 घंटा में कितनी बार होती है भाई 11 बार होती है, तो ये ध्यान रखना है। 12 घंटा हो गए तो 11 बार हो गई वो दोनों सरल रेखा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां दिखाइए भाई जल्दी से। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। देखो 4 बजे से, शाम 4 से और शाम 10 बजे की बात करा, मतलब रात 10 बजे की। 4 से चलो भाई 5 6 7 8 9 10, 6 चल रही है 6 इंटू 2 यानी कि 12 बार होनी चाहिए थी। अब इसमें देखो कि भाई 2 से 3 3 से 4 बजे का समय आ रहा है क्या, कि सर नहीं आ रहा। चलिए 8 से 9 9 से 10 का आ रहा है कि सर बिल्कुल आ रहा है। तो भाई अपन ने इसको काउंटिंग कर ली, 4 बार होती है 3 बार, तो 1 माइनस कर दो तो 11 बार क्या बनाएंगी समकोण बनाएंगी। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 2 बार, तो 1 घंटे में 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 आगे ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां दिखाया जाए। चलिए भैया चलिए जनाब अगला क्वेश्चन, 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। वो इस क्वेश्चन 4:15, 4 का मतलब 4, 15 को मतलब 3।
अब आओ देखो, पीछे वाली में से आगे वाली घटानी है जनाब, तो गुरुजी माइनस का 1 आ गया, वेरी गुड, चलो बन गया। और गुणा कितने से? 30 से करना है, बहुत अच्छी बात है भाई, गुणा 30 से करना है। और माइनस कितने करने? 7.5 माइनस करने हैं, ठीक है, क्योंकि मिनट का आधा। तो माइनस का 30 और माइनस का 7.5, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5 या फिर 37 सही 1/2 डिग्री का कोण, यानी सी आंसर विल बी राइट आंसर। फॉर्मूला एक ही चला रहा हूं, 4 का मतलब 4 और 15 का मतलब 3, यानी 15 मतलब 3 पे आती है जब 15 मिनट मानते, 3 तो पीछे वाली आगे वाली संख्या घटाइए, माइनस का 1 बचा, गुणा 30 से करना है और मिनट का आधा घटा देना है। तो ये अपना प्रोसीजर हो गया और आंसर आ गया 37 सही 1/2 डिग्री। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, 12वां क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में अर्थात एक सीधी रेखा में बनती हैं? क्या गुरुजी एक चीज बताओ, क्या सीधी रेखा और विपरीत दिशा बोलिए? क्या गुरुजी सुबह 8 से रात के 8 को 12 घंटे और 12 घंटा में तो 11 बार होती है, समझने की जरूरत ही क्या है? तो आंसर बी आ गया इसका। तो भैया 12वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझाइए भाई। अच्छा चलिए 13 क्वेश्चन में समझने वाली बातें देखिए। ये अपनी है, यहां 12 बजे, यहां 6 बजे, यहां 3 बजे, यहां 9 बजे। यहां सेंटर पॉइंट मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, ये 3 बजा दिए भाई। इसको दिशाओं में इंडिकेट कर लेना, इधर होती है उत्तर, इधर होती है दक्षिण, इधर होती है पूरब और इधर होती है पश्चिम। अब कह रहा है यदि घंटे की सुई पूरब की ओर है, यदि घंटे की सुई पूरब की ओर है ये भैया, उसमें क्या दिक्कत है? तो मिनट की सुई, एक गुरुजी मिनट की सुई तो यहीं तो रहेगी, तो यहां तो उत्तर में तो है, क्यों सवाल बनाया? क्यों सवाल बनाया भाई? उत्तर आंसर राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिखा दीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। 6 बजे घड़ी के मिनट की सुई, देखो 6 बजे, ये 6 बज रहे हैं तो मिनट की सुई ये रही और घंटे की सुई ये रही। 6 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, मिनट की सुई उत्तर दिशा में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तथा घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, वेरी गुड। तो बताओ 6 बज के 52 मिनट पर, 6 बज के 52 मिनट पर मिनट की सुई किधर होगी? देखो 6 बज के 52 मिनट की बात कर रहा भैया, तो 6 बज के 52 मिनट का मतलब ये सुई तो कुछ ऐसे खिसकेगी, जो 7 के लगे होगी, और ये कुछ ऐसे खिसकेगी। 6 बज के 52 मिनट पर ये घूमती घूमती यहां जाएगी। अब ये दो दिशाओं के बीच में है या नहीं है भाई? है किस में? उत्तर और पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम, दो दिशाओं के बीच में भैया, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में होगी मिनट की सुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी प्रकार है कि भैया 7 बज के, ये लो, ये और ये, यहां 7 बज रहे हैं या 6, यहां 12 या 3 या 9, ठीक है। यदि मिनट की सुई पूरब पश्चिम, मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है भाई, ये कौन सी दिशा की ओर है सर? पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि है हकीकत में यहां पर कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। अच्छा यहां कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो पश्चिम यहां से उठ के यहां आ गई ना, तो ये दक्षिण यहां से उठ के यहीं तो जाएगी, और ये यहां वाली इधर जाएगी और इधर वाली इधर आएगी, ये है सिंपल सी बात। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई देखो, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? जब सुइयां घूम रही हैं, बिल्कुल घूम रही हैं, तो यहां वाली दिशा तो इधर चली जाएगी इस बीच में, यहां कौन सी आएगी? ये वाली, और ये वाली आएगी, तो उत्तर और पश्चिम होगी, तो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तर और पश्चिम। सी आंसर विल बी राइट आंसर, सी आंसर विल बी राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब 16वें क्वेश्चन को अपन कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन और जोड़ने हैं इसमें, इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। तो आज हम 15 तक क्वेश्चन कर लिए और मात्र हमें 15 मिनट लगी होगी मुश्किल से, क्योंकि क्वेश्चनों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई सॉल्यूशन करने में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, तो आज की क्लास यहाँ तक ही 15 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी बातें करेंगे कल।